हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हैं आप लोग? आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है सुबह सुबह। मॉर्निंग का टाइम है, अर्ली मॉर्निंग। 4 o'clock हो रहा था, मैं उठी थी। आज स्कूल का फर्स्ट डे है बच्चों का, तो बस वही उन्हीं का टिफ़िन की तैयारी हो रही है। टिफ़िन बनेगा, ब्रेकफास्ट हम सबका, हस्बैंड का लंच, वो भी ऑफिस जाएंगे, स्नैक्स सब आज सुबह सुबह बनेगा। तो बस मैं लग गई हूँ। बीन्स मैंने काट लिए हैं, काट के लिए रात को ही काट के रख दिए थे। बीन्स काटने में थोड़ा टाइम लगता है, ज़्यादा होती है और बारीक चॉप भी करनी होती है। और आलू मैं सुबह सुबह काट रही हूँ क्योंकि रात को अगर काटा तो ये मतलब काले हो जाते हैं, और अगर पानी में नहीं रखा तो काले हो जाएंगे। पानी में रख दिया तो ये पानी को मतलब सोख कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, फिर अच्छे से गलते नहीं हैं। तो बस फटाफट ये सब्जियां काट के और मैं साइड कर लूँगी, फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं अपनी कुकिंग। और मैंने ली लोहे की कढ़ाई, क्योंकि कोई भी ना सूखी या भुजिया सब्जी जो बनती है वो लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छी बनती है। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपने कभी नहीं बनाई है तो आप ट्राई कीजिएगा एक बार। तो बस मैं इसमें सिंपली लगा लूँगी हरी मिर्च का छौंक। पहले मैं छोटा छोटा काट रही थी, फिर मेरे को ध्यान आया कि बीन्स भी गोल कटे हुए हैं, और वंशु या नेहा अगर उनके मुँह में आ गया ना तो फिर बच्चे स्कूल में परेशान हो जाएंगे, बहुत तीखी है। तो मैंने इसको लंबा लंबा कट किया है ताकि ये दिखे अलग से कि हाँ मिर्ची है, और बच्चे गलती से भी ना खा पाएँ। और वैसे तो बीन्स और मिर्ची समझ में आ जाती है, बट मैं उसको छोटा, उसको इतनी समझ में नहीं आती। और टिफ़िन में बच्चे इतना ध्यान भी नहीं दे पाते हैं, तो आराम आराम से खाते हैं, तो जल्दी जल्दी मुंह में आ जाती है। सबसे पहले हम अपने आलू फ्राई कर लेंगे इसके बाद, क्योंकि बीन्स को गलने में टाइम नहीं लगता है, बट आलू को पकने में टाइम लगता है। और अगर आप बीन्स और आलू साथ में डाल देंगे ना, तो जब तक आपका आलू पकेगा तब तक आपका बीन्स मतलब एकदम ही हलवा हो जाएगा, उसमें उसका वो क्रंच नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। और दूसरी तरफ मैं इधर दाल चढ़ा लेती हूँ। टिफ़िन में हस्बैंड सब्जी और दाल दोनों ले जाएंगे पूरा उनका। और फिर दाल रहेगी तो बच्चों को लंच में भी काम आएगी, वो लंच में स्कूल से आके दाल चावल खा लेंगे। तो बस इधर दाल धो ली है मैंने, और सिंपली इसको बॉईल करूँगी पहले हल्दी और नमक डाल के। मैंने अरहर की दाल बनाई है, और मेरे घर में मोस्टली अरहर की ही दाल खाई जाती है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे मूंग आता है, उसके बाद कभी कभार मसूर बन गई तो मसूर बन गई, अदरवाइज़ 90% अरहर की बनती है। एक तरफ हमारे आलू हो रहे हैं और दूसरी तरफ मैंने आटा, एक तरफ दाल हो रही है, एक चूल्हे पे आलू, और इसके साथ साथ मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि आटे को ना थोड़ी देर रेस्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ रोटियाँ ना फटी फटी सी बने, मतलब सही नहीं बनती हैं। अगर आप आटा गूँथ को थोड़ी देर छोड़ दीजिए 5-7 मिनट, तो वो अच्छे से रेडी हो जाता है। आटा लग गया है, इसे रखते हैं थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए। और इधर देखिए हमारे आलू जो है 60 to 70% तक पक गए हैं, और इसमें अब डालेंगे बीन्स, क्योंकि अब जब तक 40% बचे हैं आलू, बस हमें बीन्स को भी उतना ही पकाना है, ज़्यादा नहीं। तो इसमें बीन्स डाल देंगे, थोड़ी देर इसको चलाएंगे, हल्का सा चला के ना बीन्स को हम फ्राई करेंगे ताकि हल्का सा भुना भुना सा टेस्ट इसमें भी आए। और फिर हम डालेंगे इसमें अपने मसाले में, चूँकि ये सूखी सब्जी है, भुजिया बन रही है बिल्कुल प्लेन, तो इसमें जाएंगे मसालों में नमक, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च, बस और कुछ नहीं जाएगा इसमें। ये सारे सूखे मसाले डाल के अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले जो हैं वो सब्जियों पे कोट हो जाएं। और फिर अच्छे से चला के जब हमें लगे कि हाँ सब मसाले सब्जियों पे कोट हो गए, फिर हम इसे आँच को सिम करके बिल्कुल, और इसको ढक देंगे, और ढक के थोड़ी देर हम इसे पकने देंगे 2-4 मिनट। तब तक हम इधर दूसरी तरफ ये मिर्चियाँ मतलब रात को मैंने धो के रखी थी, तो इसकी डंठल तोड़ के रख लेती हूँ मैं। साथ साथ काम होता रहेगा, 2 गैस मेरे जल रहे हैं अभी, तो इसके साथ में ये हटा दूँ, फिर ना वर्किंग डेज हैं, फिर ये ध्यान नहीं रहेगा, ये मिर्चियाँ सूख जाएंगी। और मैं डंठल तोड़ कर ऐसे रख लूँगा ना, तो ये हफ्ते भर से ज़्यादा चल जाती हैं। अगर आपकी भी हरी मिर्च सूख जाती है, तो आप जब मिर्च लाएं तभी उसको धो लें, धो के हल्का सा हवा में सुखा लें, और फिर उसकी डंठल तोड़ के रख लें। जो डंठल टूटी हुई मिर्च होती है ना, वो डंठल वाली मिर्च के कंपैरेटिव बहुत लंबे टाइम तक चलती है। तो बस मैंने सारी मिर्चों के डंठल तोड़ लिए हैं, और इसको रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। और कल रात को मैंने घी बनाया था, तो घी के बाद जो दूध उसका बचता है ना, उसका मैंने पनीर बना लिया था।
बट रात काफ़ी हो गई थी, मैंने इसको मतलब जमाया नहीं कपड़े में, छोड़ दिया था ऐसे ही। अब इसे हम जमा लेते हैं। तो फटाफट पहले छन्नी में छाना, फिर धोने के बाद ये मलमल के कपड़े में मैं इसे अच्छे से निचोड़ के और इसके ऊपर एक प्लेट रख के उसके ऊपर वजन मतलब भारी सामान रख दूँगी। भारी सामान में मेरे पास वो सिल बट्टा जो होता है ना, उसका बट्टा है, वो रख देंगे। तो ये थोड़ी देर में मतलब थोड़ी देर क्या 1-1.5 घंटे तक मैं खाना बनाऊँगी, तब तक ये सेट हो जाएगा। फिर इसको जाते वक्त फ्रिज में रख के चली आऊँगी। और ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन हो गई है, कंप्लीट 100%। बस इसमें लास्ट में जब उतारने से पहले हम थोड़ा सा आमचूर डालेंगे। कोई भी सब्ज़ी अगर आप सूखी बनाते हैं ना, जिसमें बिल्कुल सिंपल से मसाले पड़ रहे हैं, जैसे मैंने डाला हल्दी मिर्च धनिया भी नहीं, इसमें तो हल्दी मिर्च नमक है। जब आप उसको उतारने जाए ना, तो उतारने से पहले आप उसमें थोड़ा सा आमचूर डाल के और चला लें अच्छे से। आमचूर से सब्ज़ी का टेस्ट इतना बढ़ जाता है, अगर आपने कभी डाला नहीं है तो एक बार ट्राई कीजिएगा। पहले मैं भी नहीं डालती थी, बट अब जब से मैं डालने लगी हूँ ना, सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल एकदम अलग चटपटा सा हो जाता है। तो खासकर वो सब्जियां जो हमको मतलब बाद में खानी, जैसे ठंडी हो जाए तो टिफ़िन में ले जानी है, उसमें आप डाल के देखिए, बोरिंग सब्ज़ी का भी टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा और बहुत टेस्टी लगती हैं। बच्चे भी आराम से खा लेते हैं। एक्चुअली कुछ टेंगी सा टेस्ट आता है ना, तो बच्चों को अच्छा लगता है। और ये मैंने घी बनाया था, तो रात को बहुत गर्म था, तो उस वक्त पूरा हुआ भी नहीं था, मैंने बंद कर दिया था। और अभी दोबारा फिर से हल्का सा गर्म करके और मैं इसे छान कर रख लूँ, क्योंकि मुझे कढ़ाई की ज़रूरत है। अभी कढ़ाई में चाहिए, और वैसे भी जितना छोड़ो उतना लंबा आएगा। कढ़ाई वढ़ाई साफ़ करके हटा देते हैं। अभी टाइम है मेरे पास। सब्ज़ी मेरी हो गई है, दाल मेरी बॉईल हो गई है। ये देखिए घी मेरा रेडी है। ये 1 बार का घी है, मैंने निकाला, जो ये जैम की बड़ी वाली बोतल है, जो आधा किलो की आती है। तो ये मेरे ख्याल से 15 दिन का, हाँ 15 दिन का ही होगा, 15 दिन की मलाई थी। और सब्ज़ी हो गई मेरी, दाल हो गई थी, दाल बाद में फ्राई करूँगी, उबल गई थी। अब मैं बना लेती हूँ पूड़ियाँ। आटा गूँथा तो मैंने, बच्चों को सोचा फर्स्ट डे है, तो आज वैसे भी इतने दिनों बाद ना ठंडा खाना खाएंगे। अदरवाइज़ पूरी समर वैकेशन बड़े अच्छे से टाइम टू टाइम लंच डिनर ब्रेकफास्ट चल रहा था। तो कुछ ऐसा दिन जो बच्चे ठंडा होने के बाद भी आराम से खा लें। तो आलू बीन्स की सब्ज़ी के साथ मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। और देखिए ये जिसमें मैं फ्राई कर रही हूँ, ये है सरसों का तेल। ये कोई रिफ़ाइंड तेल नहीं, सरसों का है। मेरे घर में रिफ़ाइंड आता ही नहीं है, तकरीबन 5-6 साल से ज़्यादा ही हो गया। तो ये सरसों के तेल को भी ना आप ऐसे प्रोसेस करके, बिल्कुल मतलब होम प्रोसेस फैक्ट्री वाला प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस नहीं, ऐसे आप उसको बिल्कुल रिफाइंड की तरह मतलब ट्रीट कर सकते हो। और सरसों का तेल कढ़ाई में चढ़ा दीजिए, जब वो पूरी अच्छी फ्लेम पे गर्म हो जाए ना, उसमें धुआं निकल जाए, उसके बाद उसको गैस सिम कर दीजिए। जब तेल ठंडा हो जाए, फिर दोबारा से उसको हल्का सा गर्म करके उसमें अपनी पूड़ियाँ निकालिए। देखिए कोई कहीं से नहीं लग रही कि पूड़ियाँ मतलब मैं सरसों के तेल में फ्राई कर रही हूँ, और ना तेल देख के लग रहा है कि सरसों का तेल है। और सरसों के तेल को एक बार हीट करने से वो पॉइजनस या ख़राब नहीं होता है, क्योंकि इसका टेम्परेचर हीटिंग होता है, मेल्टिंग होता है, आई डोंट नो, बट वो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो मतलब ना तेल हमारा ख़राब नहीं होता है, और ये फ़िल्टर नहीं होता है, प्योर होता है बिल्कुल। तो इससे और कम चांसेस, मतलब चांसेस क्या होता ही नहीं है। ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है, आप चाहें तो देख सकते हैं कहीं भी नेट वेट पे। और मेरी पूड़ियाँ हो गई थी, तो मैंने तेल कढ़ाई में थोड़ा कम कर लिया, और बाकी तेल में मैंने डाली कटे हुए प्याज और हरी मिर्च। अब हम लगा रहे हैं दाल में तड़का, क्योंकि बैक टू बैक सारे काम ख़त्म करने हैं। सुबह का टाइम बहुत लिमिटेड है, काम बहुत ज़्यादा है, और आज फर्स्ट डे है ना, तो इसलिए और लग रहा है कि मतलब अभी ज़्यादा काम है, निपटाना है। बट मेरा काम बहुत टाइम से निपट गया था। और टमाटर इतने महंगे हो गए हैं कि दाल से टमाटर गायब हो गए हैं फ़िलहाल। तो ये बिल्कुल सिंपली तरीका है बहुत टेस्टी दाल बनाने का। प्याज को मैंने छोंका है, प्याज और हरी मिर्च बारीक काट के, और जब ये लाल होगी तो उसमें डाली थोड़ी सी लाल मिर्च, और बस जैसे ही लाल मिर्च हमने डाल दी, हल्की सी भुनी, तब तक हमने इसमें डाल दी अपनी दाल। और अब इस दाल को एक बॉईल लगवा लेंगे। और अभी आप देखिएगा इसका टेक्सचर दाल का कितना, मतलब देख के इतना यम लग रहा था, कितनी अच्छी बनी होगी। बस ये कि मैं जैसा पहले भी आपको बताया है कि तड़का देते वक्त दाल को पूरा बॉईल दिलवाना है, अच्छा वाला। और मैंने धनिया डाल दिया। अभी देखिए आपको दाल और पानी हल्का हल्का सा डिफरेंट लग रहा होगा, अलग। मसाले का प्याज जो हमने छौंक लगाया है, उसका प्याज भी ऊपर दिख रहा है। बट अब जब ये बॉईल होना शुरू होगी ना, और ये 2-4 मिनट खूब बढ़िया से फुल फ्लेम पे अच्छा वाला बॉईल ले लेगी, तब ये बिल्कुल आपको दिखेगा दाल होटल वाली दाल फेल लगती है इसके आगे।
और ये देखिए दाल में जो बॉयल आ रहा है वो देख के आपको मतलब समझ में आ रहा होगा कि दाल कितनी टेस्टी बनी है। दूसरी तरफ मैंने वो सब्ज़ी में से सब्ज़ी में से नहीं, कढ़ाई में सब्ज़ी निकाल ली थी और फिर कढ़ाई को मतलब साफ़ क्लीन कर लिया मैंने। अब मुझे उसमें मखाने भुनने हैं, क्योंकि वंशु के भी स्नैक्स में जाएंगे मखाने और हस्बैंड भी इवनिंग स्नैक्स के लिए मखाने ले जाएंगे। और शाम को ऑफिस में चाय के साथ उनको कुछ चाहिए होता है। दाल को भी खाली कर लिया, बर्तन निकाल दूँगी मैं। अभी आएगी मेरी मेड तो वो क्लीन कर देगी सारा। तो किचन ना ऑलमोस्ट 90% क्लीन हो जाती है, फिर शाम तक ज़्यादा कुछ गंदा नहीं होता। और इधर मैं सबसे पहले इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा घी, और घी में डाले मैंने मखाने। अब इसे हम एकदम लो फ्लेम पे धीरे धीरे चला के भुनेंगे। अच्छे से भुनने में, फ्लेम तेज़ करने पे जल जाएंगे, तो आप इनको लो फ्लेम पर ही भुनिए। और भुनते हुए इसको कम से कम हमें 8 से 9 मिनट तो अच्छा खासा भुनना ही है। उसके बाद फिर डिपेंड करता है आपके मखाने की क्वालिटी पे। अगर वो क्रंची हो गए हैं तो ठीक, अदरवाइज़ इसको 5-4 मिनट और भुनिए। और मखाने हो गए थे, मैं टिफ़िन पैक कर रही हूँ। कैमरा कब हिल गया मुझे समझ में नहीं आया, कि नीचे की तरफ लुढ़क गया था, ये मेरा हाथ लग गया था। तो बस ये नेहा का हो गया, उसमें पूड़ियाँ गई हैं और उसकी आलू बीन्स की सब्ज़ी हो गई। और दोनों का टिफ़िन मैंने कर दिया था पैक। और फिर उसके बाद सब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। 6 बज गए हैं, तो चलते नहा लेते हैं। 6:35 तक मेरी गाड़ी भी आ जाएगी। नेहा को भी जगा दिया मैंने, वो भी उठ गई है। तो बस अब मैं नहाने जाऊँ, ताकि अभी मेड आएगी तो दरवाज़ा खोलना पड़ेगा। तो इसलिए मैं नेहा को जगा देती हूँ, मैं चली जाती हूँ तो वो रहती है, वो कुछ कहती है। अगर मेड तो वो काम देख लेती है। वो हस्बैंड भी सो रहे हैं, वंशु भी सो रहा है। तो बस मेरा नहाने का प्रोग्राम बन रहा है। जल्दी से नहा के फिर आते हैं, फिर और काम देखते हैं। अभी चाय वाय बनानी है, बहुत सारे काम है अभी। और मैं फटाफट से नहा के आ गई हूँ। चेंज कर लिया है मैंने और पहना है ये सूट। पूरा नहीं दिख रहा है इसमें, बट ये एक पीच कलर का सेट है, कुर्ता सेट है। लहरिया पैंट है इसकी, बंदेज का कुर्ता है इसका। मुझे बहुत पसंद है बंदेज प्रिंट। और ये देखिए, ये जो टोकरी है ना, इसे आप मेरी वैनिटी टोकरी बोल सकते हैं। इसमें मेरा सारा सामान है, चलती फिरती मेरी वैनिटी है। मैं इसे कहीं भी लेके जा सकती हूँ। मैं ना अलमारी में या फिर उसमें अपना सामान नहीं रखती तैयार होने का, क्योंकि मेरे को सुबह जहाँ कंफर्टेबल होता है ना, मैं वहीं ले आकर रख लेती हूँ। तो ये टोकरी बहुत बेस्ट चीज़ है। उठाओ, पहले वैनिटी बॉक्स आते थे ना जब हम छोटे थे, उस समय पे भाभी की शादी में मिलता था, बस एक कुछ उसी टाइप का समझ लीजिए आप। ये खुला है, वो बंद होता था। तो देखिए वंशु को, देखिए वो उधर बिस्तर पर सो रहा था और लुढ़क के इधर आ गया है नीचे, उसे नींद आ रही है। अभी थोड़ी देर में मैं उसको भी जगाऊँगी। चाय चढ़ा दी थी मैंने, तो अब मैं रेडी हो रही हूँ तरफ बैठ के। और नेहा चाय ले आई छान के, वो अपनी पिएगी और मैं अपनी। फिर वो पढ़ने बैठेगी। टाइम होगा तो थोड़ी देर वो पढ़ेगी, और टाइम अगर नहीं होगा तो फिर वो तैयार होकर स्कूल जाएगी। और बस ये हो गई हूँ तैयार। मैं सब सामान हटा दिया, वंशु को जगा दिया है। ये आ गए उठ के। उठने का मन नहीं था, बच्चा छोटा 1.5 महीने से लेट उठ रहा था, आज से जल्दी उठना पड़ रहा है। हमारा भी मन नहीं होता, बट हम तो बड़े हैं, खुद को समझा लेते हैं। वो छोटा है, बट फिर भी वो बहुत समझदार है। अपनी एज के हिसाब से बहुत ज़्यादा समझदार है। वो बहुत सेंसिटिव है, बहुत इमोशनल है, बहुत समझदार बच्चा है। तो उसको एक बार उठाया, उसने कहा था मम्मा मुझे आप एक बार उठा के बस बाहर सोफे पे बिठा देना, एसी में रहूँगा तो मेरी नींद नहीं खुलेगी। तो मैंने उसे एक बार कहा कि बाबू उठ जाओ, सुबह हो गई है। उठ के आके बैठ गया। फिर इसके बाद बस अब मैं चली गई स्कूल। थोड़ी देर में मेरी गाड़ी आ गई थी, हस्बैंड लेकर छोड़ आए। और फिर बच्चे तैयार होकर भी वो भी चला गए थे। मैं जाती हूँ 6:35-40 तक। बच्चों की वैन 1 सवा घंटे बाद आती है 8 बजे। तो अपना नहा धो के चले गए, तैयार हो जाते हैं बच्चे। ज़्यादा उनकी टेंशन नहीं होती, अपना कर लेते हैं सारा। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल फॉलो कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।